Hello everyone, welcome back to my channel Arsa Classes. So दोस्तों, please come to the question number 5. Read it. From the following particulars of Mr. Campbell, compile a single column cash book balance the book on 31st March 2013 and bring down the balance. चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. In the book of Mr. compile कैश बुक अंडर सिंगल कॉलम. सबसे पहले 2013 मार्च 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो टू कैपिटल अकाउंट कितना से 12,000 से. डिपॉजिटेड इनटू बैंक 3 तारीख को बैंक में जाके डिपॉजिट किया है 10,000. 2013 है ना. मार्च 3 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाई बैंक अकाउंट. आपका रुपया कहाँ जा रहा है? बैंक में. बाई बैंक अकाउंट 10,000. नेक्स्ट परचेज गुड्स फॉर कैश. आप गुड्स परचेस कर रहे हैं तो आपका रुपया जा रहा है आपके पास से. देखिए यहाँ पे भी आप भले ही बैंक में ही डिपॉजिट कर रहे हैं, आपके पास ही पे रुपया रह रहा है, लेकिन कैश तो चला जा रहा है ना, तो कैश जाने से ही आपको इधर साइड में लिखना पड़ेगा. और 5 तारीख को देखिए परचेस कर रहे हैं, तो परचेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास से कैश तो जाएगा ही. 5 तारीख को बाई परचेस अकाउंट कितना का परचेस कर रहे हैं? गुड्स 1600 का. 7 तारीख को परचेस्ड फर्नीचर. 7 तारीख को फिर से फर्नीचर परचेस किए बाई फर्नीचर अकाउंट 250 का फर्नीचर. 8 तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर कैश. देखिए यहाँ पे सेल कर रहे हैं 8 तारीख को कैश में, तो ऑब्वियसली जब भी आप कुछ सेल कीजिएगा तो आपके पास रुपया आएगा. टू सेल्स अकाउंट कितना तारीख को? 8 तारीख को 2,500 का. 2,500 आपके पास आया. पेड सैलरी टू द क्लर्क. 10 तारीख को आप सैलरी पे कर रहे हैं क्लर्क को, तो बाई सैलरी अकाउंट 275 आप सैलरी पे कर रहे हैं. परचेस गुड्स फ्रॉम रोविनो फॉर कैश. देखिए कैश में आप गुड्स परचेस कर रहे हैं रोविनो से, तो यहाँ पे तो नाम नहीं आएगा बिकॉज नाम भी दिया और कैश मेंशन कर दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई परचेस अकाउंट. बाई परचेस अकाउंट 1,000. पेड कैरेज ऑन परचेस. परचेस जो आप परचेस किए उसके ऊपर भाड़ा दिए हैं बाई कैरेज अकाउंट 75 रुपीज़. एक्सपेंस है. देखिए विड्रीव फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़. आप ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से विड्रीव किए. देखिए विड्रीव किए बैंक से तो आपके पास तो कैश आया ना. अभी ऑफिस यूज़ के लिए अभी खर्चा हुआ नहीं है, मतलब फर्दर अगर बाद में कुछ ऑफिस का खर्चा लगेगा तो यहाँ से एक्सपेंस करें, लेकिन अभी जब ऐसे ही बैंक से विड्रीव किया तो आपके पास क्या आया? कैश तो आ गया ना. 16 तारीख को टू बैंक अकाउंट, मतलब बैंक से विड्रीव किए ना 3,000. सोल्ड गुड्स फॉर कैश. फिर 19 तारीख को आप गुड्स सेल किए टू सेल्स अकाउंट. कितना में सेल किया है? 1500 में. 1500 आया आपके पास. 20 तारीख को भाड़ा दे रहे हैं पेड कैरेज ऑन सेल ऑफ गुड्स बाई कैरेज अकाउंट 50 रुपीज़. परचेस्ड प्राइस बॉन्ड्स. आप प्राइस बॉन्ड्स परचेस कर रहे हैं तो आपके पास से रुपया जा रहा है बाई प्राइस बॉन्ड्स अकाउंट 1,200. रिसीव अ चेक फ्रॉम रोमेरियो. रोमेरियो से आप चेक रिसीव किए हैं. आप भूल जाइए थोड़ा देर के लिए चेक, आप ये सोचिए कि आप कैश रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सिंगल कॉलम बना रहे हैं ना. 28 तारीख को कैश रिसीव किए रोमेरियो से, तो टू रोमेरियो अकाउंट 1,000. डिपॉजिटेड रोमेरियोस चेक इनटू बैंक.
वो जो रोमेरियो से जो चेक रिसीव किए ना उसको आप बैंक में जाके डिपॉजिट कर दे रहे हैं। तो आप इसको मानिए कैश जो रिसीव किए थे उसी कैश को आप क्या कर रहे हैं, बैंक में जाके डिपॉजिट कर रहे हैं। तो आपके पास से क्या जा रहा है, रुपया जा रहा है। तो रुपया जाने से फिर से इस साइड में क्रेडिट साइड में आप पोस्टिंग कीजिए, क्या होगा आपके पास कैश जा रहा है, किसके पास, कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है। तो बाई बैंक अकाउंट वही 1000। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में अमाउंट नहीं दिया हुआ है, क्यों नहीं दिया हुआ है, क्योंकि वही चेक जो चेक रिसीव बोल दिया है कि जो चेक आप रिसीव किए वही चेक को जाके डिपॉजिट कर रहे हैं, जो कैश रिसीव किए वही कैश को जाके डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में। तो वही अमाउंट होगा 1000 बाई बैंक अकाउंट। आइए बैलेंसिंग कीजिए, चलिए आप लोग भी कीजिए, हम भी कर रहे हैं। 12,000 2,500 डेबिट साइड को पहले ऐड कीजिए, 1,500 20,000 20,000 से अब लेस कीजिए, लेस 10,000, उसके बाद 1,600, उसके बाद 250 लेस कीजिए, 275 लेस कीजिए, उसके बाद फिर 1,000 लेस कीजिए, फिर 75 रुपीज़ लेस कीजिए, फिर 50 रुपीज़ लेस कीजिए, फिर 1,200 लेस कीजिए, फिर 1,000 लेस, 4,550 मार्च 31 बाई बैलेंस CD, यही बैलेंस आएगा। नेक्स्ट डे अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 4,550, यहाँ भी 20,000 लिखिए। चलिए कंप्लीट है गाइस, कॉपी कीजिए। यहाँ हम किसी में नरेशन नहीं लिख रहे हैं, आपको सब में नरेशन लिखना पड़ेगा गाइस। आप ऐसा नहीं कि आप नरेशन नहीं छोड़ दीजिएगा, नरेशन सब में लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पे ब्रैकेट कर दे रहे हैं ताकि आपको लगे कि हाँ नरेशन के लिए हम जगह छोड़े हैं। नरेशन आप लोग लिखिएगा, मेरा बोर्ड है, मेरा जगह नहीं होगा इसलिए हम नरेशन नहीं लिख रहे हैं। नरेशन बहुत ही ईजी होता है, जर्नल आप लोग बनाए हैं, सब में नरेशन लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए। गाइज़ अगर पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट लिखना मत भूलिएगा। कैसा लग रहा है आपको मेरा क्लासेस, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है, तब ना हम आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोज़ लेकर आएंगे, ठीक है गाइज़। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।